साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं GS4 न्यूज और मैं हूं मनीष। साथियों आज एक बहुत ही जरूरी खबर लेके आया हूं। भारत के कई सारे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। तमाम राजनीतिक दल जो है कि लोगों को अपने अपने पाले में लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ओबीसी एक बड़ा वोट समूह है, बड़ा वोट बैंक है, यूं कह सकते हैं। और इस चीज को देखते हुए, ओबीसी की जनसंख्या को देखते हुए हर राजनीतिक दल अपने पाले में ओबीसी को लुभाने की हर कोशिश कर रहा है। इसी की कड़ी में ओबीसी की जातीय जनगणना तथा उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की बात भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। साथियों ओबीसी के जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की बात सभी राजनीतिक दल करती हैं, लेकिन बावजूद उसके अभी तक ओबीसी को इनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं मिल सका है। इसी की कड़ी में झारखंड में भी विरोधी दलों ने हेमंत सोरेन की सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है जातीय जनगणना के लिए और ओबीसी का जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने के लिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि जातीय जनगणना के सवाल पर केंद्र सरकार ने आखिर राज्य सरकारों के पाले में यह गेंद क्यों डाल दी है और अपनी जिम्मेदारियों से कैसे मुंह मोड़ सकती है। आपको याद होगा कि इस देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण मात्र 48 घंटे में लागू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हम 50% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकते हैं, लेकिन वही बात जब आर्थिक आरक्षण की होती है तो 50% का सीमा पार करके 10% का आर्थिक आरक्षण दिया जाता है। सवाल ये उठता है कि जब केंद्र सरकार 10% आर्थिक आरक्षण दे सकती है अपने ओर से, तो ओबीसी को 27% और उसके बाद फिर जो है कि ओबीसी की जो आरक्षण बढ़ाने की मांग है, जनसंख्या के अनुपात में जो आरक्षण देने की मांग है, उसको क्यों नहीं केंद्र सरकार खुद से दे सकती है। केंद्र सरकार ने इस पर दोहरा रवैया अपनाते हुए बिल्कुल आसान तरीके से मुंह मोड़ लिया है और यह जिम्मेदारी जो है कि राज्य सरकार के पाले में डालकर छोड़ दिया है। अब राज्यों के समक्ष भी चुनौतियां हैं। राज्य अगर 50% से ऊपर जाकर आरक्षण देती हैं तो सुप्रीम कोर्ट में यह केस जाता है और सुप्रीम कोर्ट वहां से बोलेगा कि भाई हम 50% से आरक्षण अधिक नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर 50% से अधिक आरक्षण हम सामाजिक आधार पर, सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर नहीं कर सकते हैं, तो फिर आर्थिक पिछड़ेपन पर हम कैसे अधिक आरक्षण कर सकते हैं, 50% से बाहर कैसे जा सकते हैं। बात अगर झारखंड में आरक्षण की करें तो 26% आरक्षण यहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए है, 10% अनुसूचित जाति के लिए तथा 14% अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। झारखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग के जितने भी संगठन हैं वो सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए, यानी उनका आरक्षण का जो कोटा है वो बढ़ाया जाए। इसे लेकर चुनाव के समय सरकार ने भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, बड़े बड़े वादे किए थे, जिसको लेकर के उसको कानूनी अमली जामा पहना पाना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। और अभी के समय में हर राजनीतिक दल ओबीसी को लुभाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो भाजपा के सहयोगी दल हो या भाजपा हो। भाजपा खुद केंद्र से कोई पहल नहीं करती है, लेकिन अगर राज्यों में दूसरे दल की सरकार है तो वहां राज्य की सरकार पर दबाव बनाती है कि ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। सवाल ये उठता है कि ऐसा कदम केंद्र की सरकार क्यों नहीं उठाती है। डायरेक्ट अगर केंद्र की सरकार ऐसी पहल करती है तो वो पूरे देश में लागू हो जाएगा, पूरे देश के ओबीसी का भला एक ही जगह से हो सकता है। तो आखिर केंद्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। ऐसा नहीं करने के पीछे वजह है ओबीसी का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न होना। आज के समय में आपने देखा होगा कि नीट के लिए कितना जबरदस्त संघर्ष करने के बाद जो है कि कितने लोगों ने लाठियां खाई, तब जाके जो है कि नीट में आपका आरक्षण लागू हुआ। और अगर हम बात करें कि आरक्षण लागू होने के बाद वो आपका मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आप जो है कि बिल्कुल गूगल में डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। आपको तरह तरह के डेटा मिल जाएंगे और आप खुद ही तय कर सकते हैं कि ओबीसी आरक्षण और ओबीसी जातियों की प्रोग्रेस की क्या स्थिति है और सरकारें इस पर कितना गंभीर है। बहरहाल इसी तरीके के आम जनों के खबरों से जुड़े रहने के लिए लगातार बने रहें GS4 न्यूज के साथ। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबाइएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।